अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ के अंदर ये एक पेज है। एक्चुअली में इस पेज के ऊपर पीफ स्कॉलरशिप के बारे में कुछ मालूमात, कुछ शराइत और ज़रूरी कागजात जो उनको जमा करवाने वो लिखे हुए हैं। तो ये मैं सारी मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि पीफ स्कॉलरशिप के लिए आखिरी डेट क्या है अप्लाई करने की, और पीफ स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट्स को मिलेगी। पीफ वालों ने जो अनाउंसमेंट की है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 460 तलबा व तालबात इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब वो 460 तलबा व तालबात कौन हो सकते हैं जो इसके लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और कुछ अप्लाई करने के बाद भी इसके एल नहीं होंगे। ये सारी बातें जानने के लिए आपने ये वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। तो चलते हैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए इसकी दो शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट या कोई टेक्निकल इम्तहान पास किया है बलूचिस्तान से 2023 के अंदर ही, और आपने 60% नंबर हासिल किए हैं और आगे आपने BS के अंदर एडमिशन लिया किसी सरकारी अदारे में और वो सरकारी अदारा भी बलूचिस्तान का ही है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल भी जाएगी। इसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने BS मुकम्मल कर लिया है, लेकिन कब, 2021 के अंदर, 2022 के अंदर और 2023 के अंदर, अगर इन 3 सालों में आपने BS कंप्लीट कर लिया है, आगे आपने MS या MPhil में एडमिशन लिया है बलूचिस्तान के किसी सरकारी अदारे में, और इसके साथ साथ जो आपने BS की डिग्री हासिल की है उसमें आपका CGPA देखा जाए तो 2.5 हो, और अगर आपके नंबर देखे जाएँ तो वो 60% हो, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की शराइत। इस स्कॉलरशिप की आखिरी डेट क्या है? आखिरी डेट है 30 नवंबर 2023। ये फिल वक्त ये डेट है 30 नवंबर 2023। चेंज हो सकती है लेकिन अभी तक ही यही डेट है। इसके बाद बात करते हैं कि वो कौन से सर्टिफिकेट हैं, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपने पीफ स्कॉलरशिप के लिए उनको जमा करवाने हैं। तो उसके अंदर आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड और BS का रिजल्ट कार्ड, इनकी कॉपी ओरिजिनल नहीं। इसके बाद आपकी अपनी पासपोर्ट साइज 2 तस्वीर। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल है वो, मतलब डोमिसाइल का सर्टिफिकेट या डोमिसाइल आप कह लें, उसकी एक कॉपी। उसके बाद आपके वालिदैन के शनाख्ती कार्ड की कॉपी। उसके बाद आपकी अपना शनाख्ती कार्ड अगर बना तो उसकी कॉपी, अगर अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो आपका जो बेफाम है उसकी कॉपी। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि आपके वालिदैन की या आप जिसकी सरपरस्ती में रह रहे हैं, आपके सरपरस्त की कुल माहाना आमदन जो है वो 60,000 रुपये से ज़ायद ना हो। अगर होगी तो ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और अगर कम होगी तो फिर मिलने के चांसेस हैं। तो अब ऐसे स्टूडेंट जिन फॉर्म फिल करेंगे, स्टाम्प पेपर एक मिलेगा, वो स्टाम्प पेपर मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो स्टाम्प पेपर आप फिल करेंगे, उस पर आप जिस तलीमी इदारे में अभी पढ़ रहे हैं उस पर आप स्टैंप लगवाएंगे वहाँ से, और फिर आप उसको जमा करवाएंगे। तो ये 6 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं। 5 तो आपने खुद करने, छठा स्टाम्प पेपर वाला वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। नंबर मैं आज की इसी वीडियो में एंड पे आपको दे दूंगा, आप उस पर रब्ता करके ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, वो ये हैं कि ऐसे तलबा जो यतीम है, ठीक है, जिनके वालिदैन या वालिद आप कह लें वफात पा चुके हैं, तो उनके लिए ये है कि वो कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट भी साथ जमा करवाएंगे। और ग्रेड 1 से 4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे वालिदैन की कुल आमदनी का ज़रिया सिर्फ तनख्वाह है, वो कुल माहाना आमदन 60,000 की शरत से मुस्तस्ना है, वालिद की पे स्लिप की कापी मुंसलिक करेंगे। ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन सरकारी मुलाजम है ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक, तो उनकी अगर तनख्वाह जो है ना वो 60,000 से ज़्यादा भी है तो उनके लिए ये शरत नहीं है, वो अपने वालिद की पे स्लिप जमा करवाएंगे चाहे 60,000 से ज़्यादा भी हो, उनका कोई इससे मसला नहीं। इसी तरह अक़लीती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात अपनी मुतलका मजहबी रहनुमा से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट मुंसलिक करें। ठीक है, मतलब जो अक़लीती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में मुसलमान तो नहीं और भी मतलब कौमें रहती हैं, तो वो जो अक़लीती अक़वाम है ना वो भी मतलब एक अपना जो है ना सर्टिफिकेट वो जमा करवाएंगे। इसके बाद है स्पेशल मज़दूर तलबा व तालबात मजदूरी का सर्टिफिकेट मुंसलिक करें। मतलब मजदूरी है, आपका बाजू टूटा हुआ है, खुदा न खास्ता आपकी टांग में कोई इशू है, तो उसका सर्टिफिकेट आप साथ लगाएंगे।
उसके बाद है कि आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है जो आपने फिल करके भेजना है वो आपको किधर से मिलेगा, तो वो आपको वेबसाइट से भी मिल सकता है। आप मुझसे भी व्हाट्सएप पर रब्ता करके ले सकते हैं। अगर वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो वो वेबसाइट जो है उसका नेम है www.beef.org.pk। ये बीफ जो है ना, ये बीफ गोश्त नहीं है, ये बीफ वेबसाइट है बलोचिस्तान की। तो उसके बाद ये है कि ऐसे तलबा जो पहले से कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो पीफ स्कॉलरशिप के एल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बच्चे होते हैं जो पहले से स्कॉलरशिप ले रहे होते हैं और फिर नई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप पहले कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं जैसे कि एहसास स्कॉलरशिप है, दिया पाक स्कॉलरशिप है, रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप है, तो फिर आप पीफ स्कॉलरशिप लेने के एल नहीं है, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। उसके बाद एक और पॉइंट है कि पीफ स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होने के बाद तालिब इल्म किसी भी वजह से अपनी स्कॉलरशिप मनसूख कराने के लिए दरख्वास्त देने का एल नहीं। मतलब आपकी स्कॉलरशिप अगर लग जाती है पीफ, तो आप फिर पीफ स्कॉलरशिप पे लेंगे, कोई और स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते। ये नहीं कि आप पीफ स्कॉलरशिप कैंसिल करवा दें और किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दें। अक्सर यूँ होता है कि पीफ स्कॉलरशिप थोड़ी सी कम मिलती है और जो होती है ना एहसास स्कॉलरशिप वो ज़्यादा मिलती है। तो बच्चे क्या करते हैं, उधर भी अप्लाई करते हैं, इधर भी अप्लाई करते हैं। अगर उनको पता है अगर हमारी पीफ लग गई तो उधर से अगर वो लगती है ना उनकी एहसास स्कॉलरशिप, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो पीफ वाली फिर जो है ना स्कॉलरशिप वो कैंसिल करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाज़ेह पॉइंट लिखा हुआ है इसके ऊपर कि ऐसा नहीं हो सकता। आप दोबारा ये दरख्वास्त जो है इसको मुस्तरद नहीं कर सकते, आप यही स्कॉलरशिप फिर लेंगे। उसके बाद ये है कि नामुकम्मल स्कॉलरशिप फार्म ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। फॉर्म जो है मुकम्मल तौर पे भरा हुआ होना चाहिए, नामुकम्मल नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये पॉइंट आखिरी है कि जो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से वो मतलब मुकम्मल फिल हो। उसके बाद उसके साथ जो कागजात डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो अटैच किए हों। और ये 30 नवंबर 2023 तक दफ्तरी औकात में बीफ के दफ्तर बामकाम मकान नंबर 116/40 से नज़दीक जामिया मस्जिद जिन्ना टाउन समंगली रोड क्वेटा दफ्तर में वसूल की जाएंगी। तो आप इस एड्रेस पे भेजेंगे ये सारे स्कॉलरशिप के मतलब ये सारा जो फॉर्म है और जो आपके कागजात हैं उनको आप क्या करेंगे, आप खाकी लिफाफा लेंगे जो डाक खाने से भेजा जाता है, उसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे और ऊपर से उसको पिन कर देंगे या वो आपको गूंद देंगे मतलब दूसरे डाक खाने वाले, तो वो आप लगा के और ये एड्रेस लिख देंगे। ये एड्रेस मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये एड्रेस उसके ऊपर लिख के अपना मोबाइल नंबर लिख के और अपना नेम लिख के तो आप उनको देंगे, वो आपका जो ये फॉर्म है स्कॉलरशिप वाला डॉक्यूमेंट सारे उनके दफ्तर में पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ पे 30 नवंबर है तो आपको 26-27 नवंबर को लाजमी ये जमा करवाने डाक खाने में, क्योंकि उनके 2-3 दिन लग सकते हैं क्वेटा के अंदर ये कागजात पहुँचने में। उसके बाद यही बात है कि इनका एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ 08192041191। तो जो उनका फ़ोन नंबर इस पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। आज की जो ये वीडियो थी ये इसका पार्ट 1 था। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया इसकी शराइत क्या है, इसकी ज़रूरी कागजात कौन से आपने लगाने हैं और इसकी आखिरी तारीख क्या है और आपने ये स्कॉलरशिप फॉर्म भेजना कैसे है और इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। अब जो अगली वीडियो आएगी ना इसकी एक कल या परसों आ जाएगी, उसके अंदर बाकायदा जो इसका फॉर्म है और वो फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारा तरीका आपको बताऊंगा। तो उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो मिल जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये सूबा पंजाब सरहद मतलब केपी के गिलगित बल्तिस्तान सिंध इनके लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है। अगर आप किसी और सूबे से मुझे सुन रहे हैं तो आपका अगर कोई दोस्त बलूचिस्तान में रहता है तो आप उसके साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि उसका भला हो जाए, वो इस स्कॉलरशिप को हासिल कर ले। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।